हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 7वीं विज्ञान में चैप्टर 7वां है हवा आंधी तूफान। तो ये रहा हमारा अध्याय हवा आंधी और तूफान। आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है सही विकल्प का चयन करना। पहला है पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। पवन दिशा को बताने के लिए पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है, यानी हवा की दिशा बताने के लिए, यानी पवन की दिशा बताने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हमारा हो गया। दूसरा सवाल देखिए, आंधी आने पर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आंधी आने पर किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा हमारा। तीसरा है पवन वेग मापता है। पवन वेग क्या मापता है, तो हमने अभी देखा पवन वेग मापता है हवा की गति, यानी पवन की वेग को मापता है, पवन की गति को मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा हमारा। इसके बाद देखिए दूसरा, इनका उत्तर हमें लिखना है। पहला है आप कैसे कह सकते हैं, कैसे ये प्रमाणित करेंगे कि हवा गर्म होने पर फैलती है, ये हमें प्रमाण देना है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये क्रियाकलाप जो 5वां है ये हम लिखेंगे। ठीक है, इससे ये प्रमाण हो जाता है कि वायु गर्म होने पर फैलती है। आप चाहे तो ये क्रियाकलाप 6 भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी ये प्रमाण हो जाता है कि हवा गर्म होने पर फैलती है। ठीक है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे। देखिए इसमें क्या है, 3 मग लिया जाता है और एक इसमें से बोतल है, उसके ऊपर गुब्बारे को बांध दिया जाता है। इसमें क्या है, इसमें नॉर्मल पानी है, इसमें गर्म पानी है और इसमें ठंडा पानी है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये गुब्बारा फूल जाएगा कि इसमें हवा होती है, तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ये फूल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये ठंडा पानी है, तो हवा क्या होती है, ठंड में सिकुड़ती है। ठीक है, तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि वायु गर्म होने पर फैलती है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, कागज़ के देखिए इस यहाँ पे इस लकड़ी पे दोनों ओर कागज़ के ये बॉक्स बना दिए गए हैं और यहाँ मोमबत्ती जलाई गई है। तो यहाँ पे जब गर्म हुई, गैस भरी, तो ये ऊपर उठने लगी, तो ये प्रमाणित हो गया कि हवा गर्म होने पर फैलती है। समझ में आ गया। तो कोई भी आप लिख सकते हैं इसमें से। दूसरा सवाल देखिए, एक गतिविधि बताना है, एक एक्सपेरिमेंट हमें बताना है जिसमें ये पता लगे कि वायु दाब डालती है, वायु दबाव डालती है। ये कैसे हम बताएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। क्रियाकलाप 1 आपको ये नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए उबलता हुआ पानी में बोतल रखा गया और ये गर्म पानी और ये ठंडा पानी में बोतल रखा गया। ठीक है, और बोतल के जो ढक्कन है उसको बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे हम समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे गर्म करने पर, यानी अब हम जानते हैं कि जल को गर्म करने पर वाष्प में बदलने लगता है और वाष्प ठंडा होने पर वो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। बोतल के अंदर वाष्प जल में संघनित होने के कारण बोतल के भीतर वायु की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो अतः बोतल के भीतर जो वायु का दाब होता है बोतल के बाहर के वायु दाब से कम हो जाता है, जिसके कारण वो पिचुक जाती है, जिसके कारण वो पिचुक जाता है और इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि वो वायु दबाव डालती है। समझ में आ गया। तो ये पूरा आपको लिख लेने हैं। सी नंबर देखिए, तेज हवाएं उस क्षेत्र की वायु दाब कम कर देती हैं। कैसे तेज हवा वायु दाब कम करती है, कैसे कम करती है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। हवा गर्म होकर ऊपर उठती है जब वह खाली स्थान से भरने के लिए तेज हवाएं चलती है। ठीक है, और जहाँ वायु दाब कम हो जाती है अतः तेज हवाएं वायु दाब कम करती है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए डी नंबर, आंधी में कमज़ोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, गर्मी के दिनों में हवा गर्म होकर तेज़ी से ऊपर की ओर उठती है और उस जगह को भरने के लिए तेज़ी से हवाएं चलती हैं, जिसके आंधी कहते हैं। यह क्रिया बार बार होती है, इसे चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या होता है, वायु दब कम होता है और नीचे से हवा ऊपर उठती है और छप्पर उड़ जाते हैं। समझ में आ गया। तो ये पूरा आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल, ई नंबर, चक्रवात से बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, चक्रवात से बचने के लिए रेडियो टेलीविज़न से सूचना हमें जल्द देनी चाहिए। और इसके बाद देखिए क्या लिखना है, हमें सूचना को गंभीरतापूर्वक लेनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। और चौथा है, सूचना मिलने पर घरों में चले जाना चाहिए और इस तरीके से हमें चक्रवात से बचना चाहिए। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो गया और हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।